Hello students, welcome to the class of mathematics by N.K. दीक्षित। आज हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो कि क्लास 11th का चैप्टर 4 है, इसका दूसरा लेक्चर है जिसमें कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जिन बच्चों ने अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है वो सबसे पहले हमारा फर्स्ट लेक्चर वाला जो वीडियो है उसको ज़रूर देखें, उसके बाद ही ये क्वेश्चंस क्लियर हो पाएंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 13 इससे स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें एक प्रोडक्ट दिया हुआ है कुछ नंबर्स का, बहुत सारे टर्म्स दिए हुए हैं। फर्स्ट टर्म इज 1 प्लस 3 अपॉन 1, सेकेंड टर्म इज 1 प्लस 5 अपॉन 4, थर्ड इज 1 प्लस 7 अपॉन 9 एंड द nth टर्म इज 1 प्लस 2n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर। इसका जो प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ n प्लस 1, ये हमें प्रूव करना है by the principle of mathematical induction. So let us start. The given statement is, इसको हम Pn से रिप्रेजेंट कर देते हैं स्टेटमेंट को। So Pn is 1 plus 3 upon 1, 1 plus 5 upon 4, 1 plus 7 upon 9, and the nth term is 1 plus 2n plus 1 upon n square, that is equals to n plus 1 whole square. तो हम लोगों ने सीखा था कि सबसे पहले हम n इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है या नहीं। तो फॉर n इक्वल टू 1 मीन्स P1। तो इसमें P1 में जब हम LHS फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो पहला टर्म इसका है 1 प्लस 3 अपॉन 1 एंड इट इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3 दैट इज 4। तो हम RHS फाइंड करेंगे n इक्वल टू 1 के लिए। RHS की जो वैल्यू होगी दैट इज 1 प्लस 1 होल स्क्वायर, so it is square of 2 that is also 4. So here LHS is equals to RHS, both are equals to 4. Therefore for n equal to 1 given statement is true, means P1 is true. तो पहला स्टेप हम लोगों ने कवर कर लिया है कि P1 को ट्रू प्रूव कर दिया है। अब सेकंड स्टेप में let Pk is true. Pk is true means if we take k in place of n, then the given statement is true. तो देखिए Pk कितना होगा, अगर हम इसमें n के प्लेस पे k लेंगे तो ये फर्स्ट टर्म 1 प्लस 3 अपॉन 1, 1 प्लस 5 अपॉन 4, 1 प्लस 7 अपॉन 9, इस तरह से जो प्रोडक्ट निकालेंगे अप टू 1 प्लस 2k प्लस 1 अपॉन k स्क्वायर एंड इट इज इक्वल्स टू k प्लस 1 होल स्क्वायर, ये होना चाहिए। तो इसको हम लोगों ने मान लिया कि ये ट्रू है, means this quantity which is written on the left side of equal sign, that is equals to k plus 1 whole square. Now we have to prove that Pk plus 1 is also true. अब इसकी हेल्प से हमें ये प्रूव करना है कि Pk plus 1 भी ट्रू होगा। तो Pk plus 1 में अगर हम लेफ्ट हैंड साइड देखें तो क्या होगा, 1 प्लस 3 अपॉन 1, 1 प्लस 5 अपॉन 4, 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ k प्लस 1 प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 होल स्क्वायर, और इससे ठीक पहले वाला जो टर्म होगा दैट इज 1 प्लस 2k प्लस 1 अपॉन k स्क्वायर। तो इस तरह से
यहाँ पे हमने इससे पहले जो पी के लिया था उसमें के टर्म तक लिया गया था, और इसमें जो प्रोडक्ट लिया है के प्लस वन के लिए, तो के प्लस वन टर्म तक लिया गया, तो के प्लेस पे के प्लस वन आया और उससे ठीक पहले वाला टर्म लिख दिया है यहाँ पे। तो अब आप देखें कि ये जो प्रोडक्ट आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये प्रोडक्ट ऊपर लिखा हुआ है पीके में, ये किसके इक्वल होगा, के प्लस वन होल स्क्वायर। तो इसके प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं के प्लस वन होल स्क्वायर, और उसके साथ में जो लास्ट टर्म बचा हुआ है दैट इज वन प्लस टू के प्लस टू प्लस वन yes. So it was 1 plus 2k plus 2 plus 1 अपॉन के प्लस वन होल स्क्वायर, ये मिल जाएगा हमें। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमें मिलेगा के प्लस वन होल स्क्वायर इंटू टू के प्लस फोर अपॉन के प्लस वन होल स्क्वायर सॉरी इट वाज अ वन प्लस, यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये वाला टर्म जो हम लोगों ने लिखा है it was 1 plus 2 times of k plus 1 plus 1 अपॉन k plus 1 होल स्क्वायर, इस तरह से था। ये वन सेपरेट था। तो ये k प्लस वन होल स्क्वायर हो गया, और जो बाद में टर्म बचा हुआ है दैट इज वन प्लस टू टाइम्स ऑफ k प्लस वन अपॉन k प्लस वन होल स्क्वायर। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो एलसीएम मिल जाएगा k प्लस वन होल स्क्वायर, सो इट इज k प्लस वन होल स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ k प्लस वन। तो यहाँ पे देखेंगे k प्लस वन होल स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास बचेगा k प्लस वन होल स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ k प्लस वन, so it is k plus 1 whole square और यही हमें प्रूव करना था, क्योंकि जब हम k टर्म तक ले रहे थे तो जो प्रोडक्ट था वो k प्लस वन होल स्क्वायर था, तो जब k प्लस वन टर्म के लिए लेंगे, सॉरी जब पी एन स्टेटमेंट जो था उसमें आंसर आ रहा था n प्लस वन होल स्क्वायर, और पी के जब लिया था तो उसमें आर एच एस आ रहा था k प्लस वन होल स्क्वायर। तो जब हम k प्लस वन टर्म के लिए निकालेंगे तो आंसर आना चाहिए k प्लस वन होल स्क्वायर, एंड विच इज गिवन हियर। तो इस तरह से हेंस pk is true implies that pk plus 1 is also true। अगर pk k n इक्वल टू k के लिए स्टेटमेंट अगर ट्रू हो रहा है तो n इक्वल टू k प्लस वन के लिए भी हमने प्रूव कर दिया कि वो स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो अगर इन तीनों के लिए, वन के लिए भी ट्रू है, k के लिए ट्रू कंसीडर किया और k प्लस वन के लिए ट्रू प्रूव हो गया, इट मीन्स Pn इज ट्रू
फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल। इट मीन्स जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो सभी नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू होगा। इस तरह से हमने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू इसको प्रूव कर दिया। Now I am taking another question, that is question number 19 from the exercise. The question is, here a statement is given n plus 1, n plus 5 is a multiple of 3. इस स्टेटमेंट को प्रूव करना है कि n plus 1, n plus 5 ये 3 का मल्टीपल होगा फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। यानी n की जगह कोई भी नेचुरल नंबर लेंगे तो यहाँ पे हमें जो ये प्रोडक्ट मिलेगा वो 3 का मल्टीपल मिलेगा। तो सबसे पहले हम इसको प्रूव करेंगे n इक्वल टू 1 के लिए फॉर p1। तो देखिए n के प्लेस पे जो 1 लेंगे तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा 1, 1 plus 1 and 1 plus 5। प्रोडक्ट हो जाएगा 1 into 2 into 6, इट इज 12। तो 12 आप सभी को पता है कि 3 का मल्टीपल है, विच इज मल्टीपल ऑफ 3। तो ये प्रूव हो गया कि n इक्वल टू 1 के लिए स्टेटमेंट ट्रू है। सो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू So given statement is true for n equal to 1. Now let given statement is true for n equal to k, means pk. So what is the pk? Take k in place of n, k plus 1 and k plus 5, each a multiple of 3। इसको मान लेते हैं कि ट्रू है, इज ट्रू। ये ट्रू है कि k plus 1 k plus 5 ये 3 का मल्टीपल है। तो हम इसको इस तरह से भी ले सकते हैं k plus 1 k plus 5 that is equals to 3 times of p। कि 3 का मल्टीपल होगा तो 3 इंटू एनी इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पे मिलेगा हमें। तो इस तरह से स्टेटमेंट को ले लिया। अब हमें प्रूव करना है, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट गिवन स्टेटमेंट is true for n equal to k plus 1। देखिए n के प्लेस पे जब हम k plus 1 लेंगे तो हमें मिलेगा k plus 1, k plus 1 plus 1, k plus 1 plus 5। अब हमें इसको प्रूव करना है कि 3 का मल्टीपल होगा और हेल्प लेनी है इस वाले स्टेटमेंट की जिसको हम ट्रू कंसीडर कर चुके हैं। तो देखिए उसमें k plus 1 और k plus 5 है। तो k plus 1 और k plus 5, तो हम एक काम करते हैं k plus 1 k plus 2 और ये हो गया आपका k plus 5 plus 1। देखिए इन तीनों का जो प्रोडक्ट होगा k plus 1 और k plus 5 का, उसको हम 3 टाइम्स ऑफ p लिख सकते हैं। तो इसको हम इस तरह से ओपन करेंगे ब्रैकेट को। सबसे पहले हम जो सेकेंड और थर्ड टर्म है उनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो k इंटू k plus 5
प्लस के, पहले हमने के को के प्लस 5 से मल्टीप्लाई किया और के को 1 से किया, उसके बाद 2 टाइम्स ऑफ के प्लस 5 प्लस 2। अब जो क्वांटिटी ब्रैकेट के आउटसाइड है के प्लस 1, उससे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो के प्लस 1 एंड के प्लस 5, यानी के प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स के प्लस 5 एंड के प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ के प्लस 1 टर्म्स मिलेंगे आपको। इसमें से जो फर्स्ट क्वांटिटी है के प्लस 1 के प्लस 5, इसकी वैल्यू को हम लिख सकते हैं, यहाँ से देखें, इस क्वांटिटी को 3p के इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3 टाइम्स ऑफ p। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया हमारे पास के स्क्वायर प्लस के, 2 टाइम्स के स्क्वायर प्लस 5k प्लस 1k, दैट इज 6 टाइम्स ऑफ k प्लस 5 प्लस 2k प्लस 2। और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ के स्क्वायर प्लस 12k प्लस 10 प्लस 2k प्लस 2। सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 3 टाइम्स ऑफ के स्क्वायर आपको यहाँ से मिल रहा है, यहाँ से 2 टाइम्स ऑफ के स्क्वायर, सो इट इज 3 टाइम्स ऑफ के स्क्वायर प्लस k प्लस 12k प्लस 2k, it is 15 times k, and then the constant term is 10 plus 2, that is 12। तो ये 3 इसमें से कॉमन मिल रहा है, तो हमारे पास बचेगा p प्लस के स्क्वायर प्लस 5k प्लस 4। 3 कॉमन मिल गया है पूरी क्वांटिटी में, 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, इट मीन्स कि जो क्वांटिटी हम लोग लेकर के चले थे वो भी 3 का मल्टीपल होगा। देयरफॉर के प्लस 1 प्लस 1 and k plus 1 plus 5 is also a multiple of 3। ये भी 3 का मल्टीपल हो गया क्योंकि 3 यहाँ पे हम लोगों को कॉमन मिल गया है। 3 इज द फैक्टर ऑफ दैट क्वांटिटी। तो इस तरह से हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया कि अगर p के ट्रू है तो p k प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू, देयरफॉर p k प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। कब होगा ये ट्रू? इफ pk इज ट्रू। तो p1 ट्रू था, pk को ट्रू कंसीडर किया और pk प्लस 1 ट्रू प्रूव हो गया। इट मीन्स गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। तो ये जो स्टेटमेंट दिया था वो सारे नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू होगा। अब थोड़ा सा एक डिफरेंट क्वेश्चन लेकर के हम आपको बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22। इसमें एक क्वांटिटी दे रखी है और आपको ये प्रूव करना है कि ये क्वांटिटी 8 से डिविजिबल है। तो इसको लिख लेते हैं स्टेटमेंट को इन टर्म्स ऑफ n। 3 raised to the power 2n plus 2 minus 8 times of n minus 9 is divisible by 8। हमें ये प्रूव करना है कि क्वांटिटी 8 से डिविजिबल होगी फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो सबसे पहला हम लोग P1 को देखते हैं कि ट्रू होगा या नहीं, से इनिशियल स्टेज। तो P1 के लिए यहाँ पे n की वैल्यू हमें 1 लेनी होगी। So it is 3 raised to the power 2 into 1 plus 2 minus 8 into 1 minus 9. So it is 3 raised to the power 4.
minus 8 minus 9. 3 raised to the power 4, that is 81, and 8 and 9 both are negative, so it is 17. So difference is 64, which is divisible by 8. 64 is divisible by 8. इसको हम लिख सकते हैं 8 into 8. तो P1 तो ट्रू हो गया है यहाँ पे. Therefore, given statement is true for n equal to 1. तो स्टार्टिंग तो सही हो गई. अब हम ये लेते हैं कि पी के लिए अगर ट्रू है तो ये प्रूव करना होगा कि पी के प्लस 1 के लिए भी ट्रू है. अगर वो हो जाता है तो इसका मीनिंग ये होगा कि ये स्टेटमेंट सारे ही नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू है. सो लेट गिवन स्टेटमेंट is true for n equal to k, means pk is true. So what is the statement pk? उसको डिफाइन कर देते हैं. तो n के प्लेस पे हम लोग k लेंगे. तो 3 raised to the power 2k plus 2 minus 8k minus 9 is divisible by 8. तो इसको हम लोग ट्रू मान लेते हैं. तो अगर ये ट्रू है, इट मीन्स 3 raised to the power 2k plus 2 minus 8k minus 9 को हम लिख सकते हैं 8 times of p, क्योंकि ये जब अगर 8 से डिविजिबल है तो 8 इसका फैक्टर होगा. सो वी कैन राइट 3 raised to the power 2k plus 2 minus 8k minus 9 as 8p. यानी कहीं भी अगर हमें इस तरह की क्वांटिटी मिलेगी तो हम उसकी जगह 8p लिख सकते हैं. Now we have to prove pk plus 1 is true. तो हमें क्या प्रूव करना है कि अगर हम के प्लेस पे k प्लस 1 लें तो उससे जो हमें एक्सप्रेशन मिलेगा कि वो भी 8 से डिविजिबल हो. तो pk plus 1 it will be 3 raised to the power 2 k plus 1 plus 2 minus 8 times k plus 1 minus 9. अब देखते हैं कि 8 से डिविजिबल होगा या नहीं. तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, जो हम लोगों ने पी के लिया था उस टाइप का टर्म हमें यहाँ पे फॉर्म करना है. तो देखिए कैसे होगा. 3 raised to the power 2k plus 2 plus 2, ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे, माइनस 8k माइनस 8 माइनस 9. इस तरह से इसको लिख सकते हैं. देखिए इस टर्म को लिख सकते हैं 3 raised to the power 2k plus 2 into 3 स्क्वायर माइनस 8k माइनस 8 माइनस 9. तो ये जो 3 स्क्वायर है इसकी वैल्यू हो जाएगी 9 टाइम्स ऑफ 3 raised to the power 2k plus 2. अब देखिए 3 raised to the power 2k plus 2 के कोफिशिएंट में क्या आ गया 9. तो अब हमें टोटल ये वाला टर्म बनाना है जो हमने इसमें अभी देखा था, ये वाला. इस टर्म को लाने के लिए अब हमें यहाँ से पता चला कि 9 हमें कॉमन लेना पड़ेगा और उसके बाद हमें ये चीज़ भी मिल जाए. तो उसी के अकॉर्डिंग हमें टर्म्स को एडजस्ट करना पड़ेगा. तो देखिए 9 टाइम्स ये हो गया. अब यहाँ पे 8k है, उसमें से 9 कॉमन लेने के बाद हमारे पास 8k बचे. तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, 72k चाहिए होगा. हमें चाहिए 72k. अभी देखते हैं बाकी के टर्म्स को एडजस्ट करेंगे, मीन्स वैल्यू भी ना चेंज हो और हमारा काम भी हो जाए. इसी तरह से 9 कॉमन लेने के बाद हमारे पास 9 बच जाए तो हमें कैसा टर्म चाहिए, 81 चाहिए. अब अभी हम टोटल कंसंट्रेट कर रहे थे कि 9 कॉमन लेने पे हमारे पास ये चीज़ बचे जो ऊपर इसमें दे रखा है pk में, क्योंकि हम उसके प्लेस पे 8p लिख लेंगे. तो इसलिए हमने क्या किया, उसके तीनों टर्म्स को लिखा, ये वाला टर्म
और 8k में 9 से मल्टीप्लाई किया तो 72k और 9 में 9 से मल्टीप्लाई किया 81। अब क्योंकि हमारे पास 72k नहीं था, हमारे पास तो ओनली 8k था, इट मीन्स हमें यहाँ पे कितना प्लस करना पड़ेगा, 64k माइनस 72 प्लस 64 दैट इज माइनस 8k, तो 8k हो गया है एडजस्ट। ऐसे ही माइनस 81 है और हमारे पास यहाँ पे कितना था, माइनस 17 था, तो माइनस 17 था, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि माइनस का 64 हमें और रिक्वायरमेंट होगी, सॉरी प्लस 64 की रिक्वायरमेंट होगी, तो माइनस 81 प्लस 64 मिला करके हो जाएगा माइनस 17। तो यहाँ से जो स्टार्टिंग के आपको टर्म्स दिख रहे हैं, सब में से 9 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा 3 रेज़ टू द पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9, और इन दोनों में से 64 कॉमन मिल जाएगा तो बचेगा k प्लस 1। अब p के जो स्टेटमेंट लिया था और n इक्वल टू k, उसमें हमने देखा था 3 रेज़ टू द पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9, ये 8p के इक्वल था, तो इसके प्लेस पे हम 8 टाइम्स ऑफ p लिख सकते हैं और ये 64 टाइम्स k प्लस 1 हो गया। अब ये जो एक्सप्रेशन बचा हुआ है इसमें से हम 8 कॉमन मिल जाएगा, एंड वी गेट 9p प्लस 8 टाइम्स ऑफ k प्लस 1। देखिए 8 कॉमन मिल रहा है, इसका मतलब है कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन बचा हुआ है ये 8 का मल्टीपल है, which is divisible by 8। अब ये 8 से डिविजिबल है, therefore p k plus 1 is also true when pk is true। जब हमने pk को ट्रू लिया था उसके अकॉर्डिंग pk plus 1 को ट्रू प्रूव कर दिया, therefore given statement is true for all नेचुरल नंबर्स। तो इस तरह से प्रूव कर सकते हैं कि जो स्टेटमेंट है वो सारे नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू होगा। तो अब एक क्वेश्चन और लेते हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं हर तरह का एक एक क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया हुआ है। अभी तक जितने क्वेश्चन थे उन सब में इक्वालिटी चल रही थी या फिर डिविजिबिलिटी मल्टीपल वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, इसमें इनइक्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसमें इनइक्वालिटी दे रखी है 2n प्लस 7 इज लेस देन n प्लस 3 होल स्क्वायर फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। किसी भी नेचुरल नंबर के लिए 2n प्लस 7 की जो वैल्यू होगी वो n प्लस 3 होल स्क्वायर से लेस होगी। तो पहले हम n इक्वल टू 1 के लिए चेक करेंगे, P1 स्टेटमेंट को चेक करेंगे। तो देखिए 2 इंटू 1 प्लस 7 इनइक्वालिटी का जो लेफ्ट हैंड साइड है, तो इससे हमें मिलेगा 2 प्लस 7 दैट इज 9, और जब हम RHS निकालेंगे तो हमें मिलेगा n प्लस 3 होल स्क्वायर और n की वैल्यू 1, सो 1 प्लस 3 होल स्क्वायर दैट इज 4 स्क्वायर, दैट इज 16। ऑब्वियसली 9 इज लेस देन 16, तो जब 9 16 से लेस है, यही इनइक्वालिटी दे रखी है कि 2n प्लस 7 इज लेस देन n प्लस 3 होल स्क्वायर, तो n इक्वल टू 1 लेने पे जो इनइक्वालिटी दी थी वो ट्रू है। सो गिवन स्टेटमेंट is true for n equal to 1. Now let given statement is true for n equal to k। मान लेते हैं कि जो स्टेटमेंट दिया हुआ था वो n equal to k के लिए भी ट्रू है। तो n equal to k के लिए अगर ट्रू है तो उससे हमें क्या मिलेगा, 2 टाइम्स ऑफ k प्लस 7 इज लेस देन k प्लस 3 होल स्क्वायर, यानी 2k प्लस 7 जो है वो k प्लस 3 होल स्क्वायर से लेस होगा। इसको हमने ट्रू मान लिया।
अब इसका यूज करेंगे हम लोग उसमें कि इससे हम प्रूव कर सकें कि k+1 के लिए भी स्टेटमेंट ट्रू होगा। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k+1। इसके लिए हमें प्रूव करना है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा रफ वर्क अगर कर लें हम लोग तो काफ़ी इजी हो जाएगा। हमें क्या प्रूव करना था कि 2k+7 लेस देन k+3 होल स्क्वायर। अब k के प्लेस पे k+1 लेना है, मीन्स हमें प्रूव करना है 2 टाइम्स k+1 + 7 इज लेस देन k+1 + 3 होल स्क्वायर। ये प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम 2k+7 लेकर के चलें, है ना, तो 2k+7 में कितना ऐड करना पड़ रहा है इसको देखें। तो 2k+2+7 हो रहा है। तो 2k+7 में हमें 2 और ऐड करना पड़ रहा है, तब हमें ये मिल जाएगा। तो अगर हम इसी इनइक्वालिटी को ले लें जिसको हमने ट्रू लिया है, वी हैव 2k+7 इज लेस देन k+3 होल स्क्वायर, क्योंकि इसको हम लोग ट्रू मान चुके हैं। तो इसी को लेकर के चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड्स 2 ऐड कर देंगे कि अगर इनइक्वालिटी में दोनों साइड में सेम क्वांटिटी को ऐड करते हैं तो इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसी का हम लोग यूज करेंगे और दोनों साइड में 2 ऐड कर देंगे, है ना। तो देखते हैं, एडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स we get 2k+7 + 2 less than k+3 होल स्क्वायर + 2। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया 2k+2 + 7 लेस देन k+3 k स्क्वायर, ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6 k + 9 + 2। तो यहाँ पे अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ k+1 7। तो n इक्वल टू k+1 के लिए हमें n की जगह पे k+1 की जरूरत थी, तो वो हमारे यहाँ पे बन गया। अब राइट साइड में देखते हैं। राइट साइड में हमारी जो रिक्वायरमेंट है दैट इज k+6 के +11 हमारे पास अभी है। और हमें क्या चाहिए, अगर हम n की जगह पे k+1 लेंगे, इनके प्लेस पे k+1 लेंगे तो ये k+4 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो k+4 का होल स्क्वायर बनाने के लिए k स्क्वायर, k+4 का जो होल स्क्वायर होगा उसमें आएगा k स्क्वायर प्लस 8k + 16। तो यहाँ पे 6k दिया है और हमारी रिक्वायरमेंट है 8k। यहाँ पे 11 दिया हुआ है, हमारी रिक्वायरमेंट है 16। तो हमने क्या किया, जो पहले एक्सप्रेशन दिया हुआ था उसमें 2k और 5 ऐड कर दिया, है ना। क्या किया है, ऐड किया है किसको, 2k + 5 को। तो अब देखिए, जो राइट साइड में एक्सप्रेशन था वो ऑलरेडी लेफ्ट साइड से बड़ा था। अब उसमें हमने अगर और कुछ ऐड कर दिया है तब तो वो और बड़ा हो जाएगा, मीन्स इनइक्वालिटी अभी भी हमारी ट्रू चल रही है ना। तो यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं, उसको एडजस्ट करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस साइड में जो क्वांटिटी लिखी हुई थी वो ऑलरेडी ग्रेटर थी। जब ये क्वांटिटी ग्रेटर है तो उसमें अगर हम कुछ और ऐड कर देते हैं तब भी ये ऑलरेडी ग्रेटर ही रहेगी। तो इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चंस में और इजी हो जाता है। तो अब यहाँ पे हमने ये प्रूव कर दिया, 2 टाइम्स ऑफ k+1 7 लेस देन इट इज k+4 होल स्क्वायर। So we can say 2 times of k+1 + 7 is less than k+1 + 3 होल स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पे n के प्लेस पे क्या आ गया, k+1।
तो ये स्टेटमेंट भी प्रूव हो गया। देयरफॉर pk plus 1 is true when pk is true। pk plus 1 कब ट्रू हो रहा है? जब pk को हमने ट्रू कंसीडर कर रखा है। तो अगर ये सब ट्रू हो रहे हैं, देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट is true for all natural numbers belongs to set of natural, for all natural numbers the given statement is true। तो इस तरह से इसका क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आप सब कर पाएंगे इसको। ओके, तो इस तरह से चैप्टर मैंने फिनिश किया। जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। ओके, थैंक यू।